कि आज इंसान अपने घर से बेघर हुआ, दुनिया की और माया की रंग बिरंगी कहानियों में उलझा हुआ है। दिन रात मारो मार करता है, दिन रात भागा दौड़ी इंसान करता रहता है। जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है, इस बारे में कोई ख्याल इस इंसान को नहीं है। दिन रात पगलाया हुआ, दिन रात मायक पदार्थों में उलझा हुआ, मालिक से दूर होता जा रहा है। खुशियां दूर होती जा रही हैं, गम दुख दर्द परेशानियों में उलझता जा रहा है। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में इंसान सब कुछ भूला बैठा है। हर चीज भूल गया है अपने परमपिता परमात्मा को, उस अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को जिसने सब कुछ बख्शा है। अपनी अकल के जोर पे, पढ़ाई या अपने मन और मैं की खुदी के जोर पे इंसान सोचता है पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूं। पर अगर कोई चंद्रमा पे थूकता है तो मुंह उसके ऊपर आके वो थूक पड़ा करता है। सो इस घोर कलयुग में लोगों ने बड़ी चालें चल रखी हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातों का बखान किया जाता है। जबकि 100% झूठ लोग बोलते हैं, सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, और उसको भी भूल जाते हैं जो देने वाला है। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब सब कुछ देता है, दया का सागर है। पर इंसान जब उसी को बुद्धू बनाने चल पड़ता है तो खुद इस तरह से बुद्धू बनता है कि जग हंसाई हो जाती है। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में ऐसा दौर चला हुआ है, ऐसा समय चल रहा है कि लोग दिन रात इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। दुनिया की रंगरलियों पर तू क्यों हो गया दीवाना है। खुली छूट मिली, बुरे कर्म करता है, काम वासना का भूखा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम से भी इनकार करता है। लोग यह सोचते हैं कि ये मैं ही कर सकता हूं, कोई और करता नहीं। आप भूल जाते हैं जिसने दिमाग दिया है वो सब कुछ कर्ण करावण हार है। वो दया का सागर, रहमो करम का मालिक कभी किसी का बुरा करता नहीं। पर इंसान जब बुरा करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, जब वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है तो मझधार में डूबती जरूर है। तो इंसान को अपने आप को लगाम देना चाहिए। खुद करना कराना कुछ भी नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। तो भाई यही बेपरवाह जी ने फरमाया, तो इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। यकीन मानिए आज माया के यार इतने बन गए हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक को भुला दिया है। सब कौल इकरार, हर चीज बड़ी हैरानी होती है सुन के, बड़ा दुख होता है। इंसान ने सब अपने आप करा कराया हो, उस बात से मुकर जाए और फिर दोष दूसरों को देता है। तो आज माया रानी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे। आपने पीछे भी अखबारों में पढ़ा क्या क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों को लोभ लालच दिया जाता है कि आप सच को रोको, किस तरह से गुमराह किया जाता है। तो ये लोग शातिर दिमाग दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कोई माया का लोभी लालची मिले और हम उसे गुमराह करें। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है कि इस दुनिया की मस्त चालों में, इस माया के जंजाल में अपने आप को भुला दिया। जो फूल खिले हैं आज यहाँ, तुझे लगता है कि माया के मन के जो फूल खिलते रहते तेरे दिलो दिमाग में, जो शातिर चालें तेरे दिलो दिमाग में आती रहती, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं फला करूं, तो भाई जो फूल खिले हैं आज यहाँ, कल उसको भी मुरझाना है। सब कुछ मुरझा जाएगा, सब कुछ कमला जाएगा, तो दूर हो जाएगा, इतना पगला हो जाएगा कि किसी ने तेरी बात नहीं पूछनी। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो बचनों पे रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हुए मालिक से ओढ़ निभाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही दुश्वार है इस कलयुग में। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन
फिर भी मुश्किल बहुत है। यहाँ माया के यार हैं, मन के गुलाम हैं, बुरे बुरे कर्म करना, सारा दिन बिस्तर तोड़ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे लोग फिर देखते हैं कि किस तरह से, कैसे लोगों को लूटा जाए, किस तरह अपने सारे कौल इकरार हमारे सामने कौल इकरार करके लोगों को भूलते देखा और शोर मचाते देखा है। हैरानी होती है। लेकिन फिर भी दिन रात इंसान ये भूल जाता है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। क्या पता चलते चलते कब बुलावा आ जाए। ये जीवन एक कहानी है, ये 2 दिन की जिंदगानी है, या टिक कर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आने जानी है। ये आने जाने की दुनिया संसार कारखाना है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मत भुलाओ कि एक दिन चले जाना है, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता, कि ऐसा कुछ कर बैठो हाथ को हाथ ना मिला पाए, अल्लाह मालिक को मुंह ना दिखा पाओ। अब भी संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। मत पड़ अहंकार में, मत पड़ खुदी में, मत पड़ बुराइयों में। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जाग जाओ अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से, मालिक सतगुरु के प्यार मोहब्बत से। जो जागत है सो पावत है, जो सोता है सो खोता है। जो संतों की बात को इग्नोर करता है, अमल नहीं करता, वो सब कुछ खो देता है। अपनी मंजिल को जो समझे वो ही राही बड़ा सियाना है। जो अपनी मंजिल, जो एम, लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान के चला करते हैं, बचनों पे रहा करते हैं, यकीनन उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमरन भगवान जरा। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कितना सुमरण करते हैं। मालिक की रहमत चाहिए, मालिक की रहमत क्यों नहीं। तरह तरह कुछ मांगते हैं मालिक से। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर कोई उल्टा सीधा ना मांगो। मालिक से मालिक को मांगो। कई बार आदमी मांग लेता उल्टा और मालिक दे भी देता है जल्दी। ऐसा होते देखा। एक बहुत पहले की बात है, कोई सत्संगी बहन थी, बहुत बीमार हुई, सुमरन करने लगी और अचानक सत्संग सुना और ये मांग बैठी कि मालिक ठीक है फिर मुझे ले ही चल। तो ऐसा हुआ कि मालिक ने कहा कि चल बेटा, फिर शाम को ही आ गए। क्योंकि वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु कई बार जीव को सुधारने के लिए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ठीक है चलो फिर करो तैयारी। ना रोटी अच्छी लगे, चारपाई पे टट्टी पेशाब निकल गया। नहीं मैंने तो नहीं जाना, कितने आपने ही मांगा है कि चलना है, कर ले तैयारी, फिर बांध ले जुल्ली बिस्तर। अब कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी ऊंचा हाथ कर करके लोग कह देते हैं, और जब मार पड़ती है ना तब कुरलाते हैं। तो फिर रोने चिल्लाने लगी, मालिक ये क्या हुआ, भागी यूपी में सत्संग था, आके मिली गुरुजी, मैंने तो भगवान से ये मांग लिया और भगवान जी तो फौरन आ गए। तो बेटा तू गलत क्यों मांगा? कि मुझे क्या पता था। पता क्यों नहीं, मैं हम तो रोज सत्संग में कहते हैं कि मालिक से बुरा ना मांगो भाई, बुरा ना मांगो। अब कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ भाई सुमन करो और मालिक से जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो। कोई भयानक कर्म होता है, कट जाता है। बस लगी सुमन करने। कहाँ खाना खुना कुछ नहीं खाया जा रहा था, वहीं लंगर का खाना खाया और सुमन किया, मालिक से दुआ की, आज और कल और ठीक होते चले गए। मालिक ने रहमत की। सो मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उसकी दया में रहमत को मांगना चाहिए। रब से मखौल ना करो, कोई पता नहीं कब वो सुन ले, लेने के देने पड़ जाएं। ज़्यादा जो नाक ऊपर उठा उठा के चला करते हैं अहंकारी लोग, ऐसी मार पड़ती है कि गर्दन उठ नहीं पाती। तो हम तो किसी को डराना तो क्या दाल लेनी है। हमारा तो बताने का मतलब मालिक से मांगना है तो अच्छा मांगो, मालिक से मांगना है तो सबका भला मांगो, अपने लिए भक्ति इबादत तंदुरुस्ती मांगो, क्योंकि मालिक सब कुछ देने वाला है। तो क्यों ना फिर मालिक से मालिक को मांगा जाए। तो इस घोर कल युग में, भयानक युग में बेपरवाह जी यही कह रहे हैं, कुछ सोच लेकर उठ नादान जरा। नादान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। कर ले सुमरन भगवान जरा, मालिक को याद कर ले भाई। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी, उसका भी कर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा।
क्या कर्म किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, जरा ध्यान कर ले, जरा ध्यान दे। वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। जो वक्त गुजरता जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आता। इसलिए गुजरते हुए वक्त को ध्यान में रखो, अच्छे नेक कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की बरकतें मांगो, सेवा सिमरण करो, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। नादान ना बनो। नादानी जो करते हैं उनके पल्ले कभी कुछ रहा नहीं करता। सो भाई, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे? बड़ी हैरानी होती है। उस अल्लाह मालिक की दरगाह पे लोग, एक तरफ ऐसा संसार है यहाँ लोग अंधाधुंध चढ़ाते रहते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं रब की जगह से लूट लिया जाए। हमने देखा है लूटते कैसे। 100 रुपया रखा, 10 रुपये रखे। हमने देखा खुद कि देखा कि ये मालिक का, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में हमने देखा कई जगहों पे कि 100 रुपया रखा, 95 रुपये वापस उठा लिए। 10 रुपये रखे, दूसरा आया उसने 10 रखे, 95 उठा लिए। अब कोई वहां पकड़ने वाला नहीं। जो मालिक की चर्चा कर रहा है उसको गुस्सा जरूर आ रहा है, क्योंकि उसकी निगाह के सामने हो रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर बैठा है, उसको भी गुस्सा आ रहा है, पर वो हिल नहीं सकता। यार इसने 10 रुपये रखे हैं और 95 उठा के ले गया। उसकी निगाह मारता, उसे 5-7 आ जाते हैं। सो बड़ी हैरानी होती है इस कलयुग में लोगों को ऐसा करते देख के। और ये हकीकत है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है। आज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज भी हमने देखा है लोगों को, सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, फिर नहीं, शायद कुछ और, शायद कुछ और। उस और पाने की चाह में क्या प्यार, क्या खुशियां, क्या मालिक की रहमतें, सब कुछ गवा बैठते हैं। मालिक कभी किसी से ठगी नहीं मारता, वो तो कई गुना बढ़ा के देता है, पर मरोड़े क्यों लगते हैं, समझ से बाहर। तो इस कलयुग में भी लोगों को ठगी मारते देखा है। पर ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का वो दर है जो लोहे के चने हैं, खा लेगा ना तो उल्टी होती है, ना टॉयलेट के रास्ते निकलते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी करते रहते हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सो भाई, ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म ना सोचो। भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है। वो भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। कि भाई सोच, असली ठिकाना कौन सा है, कहां से आया है और क्या कर रहा है। जो जीव सोच लेते हैं, जो जीव सत्संग सुन लेते हैं, यकीनन मालिक का रहमो करम उन पे बरसा करता है और अंदर बार किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। तो खाने का सही तरीका होना चाहिए। खाने को पियो और पीने वाली चीज को खाओ। आपको लगता है ये तो उल्टा काम है, नहीं, ये सीधा काम है। खाने को दांतों से इतना चबा दो कि ऐसा लगे जैसे अब पी गए हों। ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को हमने खाते देखा, ऊंट की तरह निगल जाते हैं। अब ऊंट तो या भैंस तो बाहर निकाल निकाल के जुगाली करती रहती है, आप कैसे जुगाली करोगे? जो गया अंदर तो गया। तो ये दांत किस लिए दिए परमात्मा ने, इतने हार्ड, मजबूत, ताकि आप उसको बिल्कुल पानी की तरह बना डालो। उसको अंदर ले जाओ तो आंतड़ियां खुश हो जाएंगी, और अगर इतने इतने टुकड़े आंतड़ियों को पचाने पड़े, बेचारी गालियां देंगी आपको। ये कहता कैसा बेवकूफ़ है, इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं सिर्फ पचाने का काम करती हूँ, चबाने का नहीं। तो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन है 100% सच। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। पीने वाली चीज को खाना, अब पानी पीना है, पानी पूरा पीना चाहिए कई लीटर दिन में, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, उससे पूरे मुंह में पानी जाएगा और उससे प्यास भी बुझेगी और अंदर भी शांति आएगी। ऐसे ही दूध या कोई भी चीज आप लेते थोड़ा थोड़ा लेंगे। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।